नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वृंदावन में बनने जा रहे बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर, जिसके लिए लगातार गोस्वामी समाज विरोध कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बाहर से आने वाले श्रद्धालु कॉरिडोर बनने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में वृंदावन के तमाम संत महंतों से हम चर्चा कर रहे हैं और वृंदावन के ऐसे ही एक महंत प्रमुख संत हमारे साथ मौजूद हैं, नवलगिरी जी महाराज। हम जानेंगे इनसे कि कॉरिडोर आखिर क्यों जरूरी है, या फिर गोस्वामी जो विरोध कर रहे हैं वो आवश्यक है, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। देखिए, आज के ज़माने में और देखते हुए आज की परिस्थितियों में तो कॉरिडोर बनना भी चाहिए। और जहाँ तक मैंने सुना है कि गोस्वामी परिवार भी कॉरिडोर का विरोध नहीं कर रहे हैं, कॉरिडोर का विरोध नहीं है। और हम बार बार एक बात कह रहे हैं, कॉरिडोर बनना चाहिए, लेकिन गोस्वामियों को उनका हित में रखते हुए कॉरिडोर बनना चाहिए, उनको भी सारी सुविधा मिलनी चाहिए। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, कॉरिडोर बनना तो जरूरी है, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है उसमें कॉरिडोर बनना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस समय जो आ रहे हैं, वहां के अधिकारी आ रहे हैं, उनकी गोस्वामी जी से जो बातें चल रही है उसका कोई अच्छा सा हार से निकलने वाला है। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, सारे अधिकारियों को इनको अपने विश्वास में लें, गोस्वामियों को विश्वास में लें, उनको पूरा ये बताएं कि हम आपके हितों के लिए कर रहे हैं, आपको कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। और जहां तक मेरी भी सरकार से और अधिकारियों से बात हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी गोस्वामियों का वो कोई भी पूजा पद्धति में, कोई भी उनकी सेवायतों में कहीं कोई असर डालने वाले नहीं है। खाली सुविधाओं के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए बाहर से पब्लिक आती है। आज वृंदावन की जो स्थिति आप देखिए ना, अभी मैं बांके बिहारी वृंदावन से आ रहा हूँ, 1.5-2 घंटे लग गए मुझे जाम में। आज की जाम की स्थिति के लिए कल का आपने न्यूज़पेपर में देखा कितना बड़ा जाम था, मारा मारी हो रही थी, जो स्थिति हो रही थी, उसके लिए बहुत जरूरी है। वृंदावन के आम लोग, आम पब्लिक भी अब थक चुकी है इस जाम से, इसे मुक्ति पाना चाहती है। हम लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाते, अपने कार्यक्रमों में नहीं जा पाते, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बड़े बूढ़े घर से बाहर नहीं निकल पाते। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वृंदावन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि अभी आपने बताया कि समस्या जाम की है और बात कॉरिडोर की हो रही है। कल शाम को जो जाम लगा था वो लगा था रमन नीति पुलिस चौकी, यानी कि इस्कॉन मंदिर से पहले, जबकि वृंदावन का बांके बिहारी कॉरिडोर उससे कहीं ज्यादा आगे है। ऐसे में जाम की समस्या तो प्रेम मंदिर शुरू हो जाती है। मैं बता देता हूँ, अगर कॉरिडोर जो बनना है, 2000 करोड़ रुपए की जो गडकरी जी ने जो निकाली है योजना, वो वहां से जो बाहर से आदमी आएगा और दर्शन करके चला जाएगा। जो पब्लिक आ रही है वो बांके बिहारी के लिए आ रही है, जितनी भी पब्लिक आ रही है भाई, उसको रास्ता तो अभी यही मिलेगा। अगर कॉरिडोर बन जाता है तो वो रास्ता अलग से मिलेगा और दर्शन करके कुछ लोग वेटिंग रूम में बैठेंगे, कुछ लोग आगे बैठेंगे, कुछ पार्क में बैठेंगे, और लोग दर्शन करते हुए जो जाएंगे। ये बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। मुझे लगता है ये सबको इस पर विचार करना चाहिए, सबको ये सोचना चाहिए। दूसरी बात, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि मैं गोस्वामियों के हित में रख के कॉरिडोर बने। सबसे पहले जरूरी है कि गोस्वामियों को बैठाल के उनको विश्वास पे लेना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। सरकार के सारे अधिकारी आ रहे हैं, अब मुझे लगता है कि लिखित में समझाया जाए और लिए दिया जाए कि हम आपके साथ हैं, आपकी सेवा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पहले चल रही थी सेवा, और मैं बता दूं उससे अच्छी सेवा और चलेगी। उनकी सेवाओं को सुरक्षित रखते हुए कॉरिडोर बनना चाहिए। महाराज जी, बड़ा सवाल ये है कि वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं, जो बांके बिहारी आसपास के क्षेत्र में, जिन्हें के वहां पर जो कुंज गलियां हैं वो गलियारे का काम करती हैं, लोग वहां से आसपास से निकल जाते हैं, उन गलियों का अस्तित्व, यानी कि वृंदावन के जो मूल स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होगा। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको फिर कहता हूँ, बिरजी का रज, गिरिराज जी और यमुना जी, और रज मेन तो ये है वृंदावन। अगर यमुना शुद्ध रहेगी, निर्मल धारा रहेगी, शुद्ध धारा रहेगी, तो वृंदावन आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।